कुंडलनी सुरझी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे आई भट्टां दी ये महान रचना जिस विच उन्हां ने कुंडलनी दा जिक्र कीता है। गुरमत अनुसार कुंडलनी की है और इसका जागना की है, ये विस्तार साहिबां दी बाणी द्वारा प्रस्तुत है। कुंडलनी एक ऐसी शक्ति, परम शक्ति जिन्हों जीवन शक्ति कहंदे, चेतन शक्ति कहंदे, देव शक्ति कहंदे, ये नाभि तो थल्ले कुंडल मार के बैठी है, जिस करके इस शक्ति का नाम कुंडलनी पै गया। ये इस तरह सुती हुई है जिस तरह कोई सपनी कुंडल मार के सुती हुई होवे। इस सुती हुई सपनी नूं जगाण लई अक्सर सपेरे बीन वजांदे ने और बीन दी धुन ते मस्त होके सुती हुई सपनी जागदी है, उठदी है, अपना सिर उपर नूं लै जांदी है। जीवन शक्ति दा मुंह भी थल्ले है, सपनी दी तरह कुंडल मार के सुती हुई है और ये शक्ति नाभि तो थल्ले जप तप कीर्तन साधना द्वारा जद ये कुंडलनी जागदी है तां अगे 6 चक्रां दी एक रोक है जिन्हां नूं विन के ये शक्ति पहुंचती है आज्ञा चक्र तक, परमानंद तक, परम रस तक, परम निधान तक। ये शक्ति ऊपर उठे बनती है राम रस, नाम रस और ये शक्ति थल्ले जाए इसे नूं कहंदे ने एक काम रस है। जीवन दा प्रवाह थल्ले दा वेग काम रस है, जीवन दे प्रवाह दा उपर दा वेग नाम रस है, राम रस है। शक्ति ये जागे किवें? वाहिगुरु वाहिगुरु दा चिंतन, गुरमंत्र दा जाप, मूल मंत्र दा जाप, गुरबाणी दा पाठ, इहदे नाल ये सुती हुई शक्ति जागदी है। सब तो प्रथम नाभि तो ऊपर जिहड़ा चक्र है वह है मूल आधार। इहदे ऊपर एक होर चक्र है जिन्हों कहंदे ने सवदिष्टान। इहदे ऊपर फिर एक होर चक्र है जिसनों कहंदे ने मणिपुर और इस तो अगे एक होर दुनिया है जिसका नाम है आहत अनाहत चक्र। और जद ये शक्ति कंठ तक पहुंचती है और इत्थे पै चक्र नूं विन के अगे लंघदी है, उस चक्र का नाम है विशुद्ध। सब तो अखीरला चक्र है आज्ञा चक्र। इंज कह लो अध्यात्मक मंडल दे ये पड़ाव ने जिथों लंघ के जीवन शक्ति नूं उपर जाना पैंदा है, परम धाम तक पहुंचना पैंदा है, परम आनंद तक पहुंचना पैंदा है। मनुख एक शक्ति है, जीवन एक शक्ति है और शक्ति रस की प्राप्ति कर सके इस तरह की उसके अंदर तीव्र इच्छा है। रस थल्ले भी है, रस ऊपर भी है, रस लोक दा भी है, रस परलोक दा भी है, रस शरीर दा भी है, रस आत्मा दा भी है, रस संसार दा भी है, रस निरंकार दा भी है, रस थल्ले दा भी है, रस ऊपर दा भी है। पानी दा वेग थल्ले अपने आप जांदा है, जीवन शक्ति भी थल्ले अपने आप जाती है। किसी प्रेरणा की लोड़ नहीं, मनुख नूं कोई प्रेरणा देने की लोड़ नहीं भी तू क्रोधी बन जा, लोभी बन जा, कामी बन जा, बेईमान बन जा, झूठा बन जा, ये अपने आप बन जाता है। सतवादी बनना है, संतोखी बनना है, दयालु बनना है, खिमावान बनना है, शीलवान बनना है,
तो फिर उद्यम उपराले ते वसीलियां दी लोड़ है। जिवें पानी उपर उठे तो बिना प्रेशर दे उपर नहीं जा सकता, हू बहु जीवन शक्ति नूं भी कोई दबाव चाहिए पिछे, जिस दे आसरे ते ये उपर उठ सके। ओ दबाव, ओ प्रेशर है केवल जप। जप करदियां ये शक्ति उठदी है। जबान तो जप दी धुनी कन्ना दे राही जद अंदर प्रवेश करती है, तां फिर सुत्ती हुई जीवन शक्ति जागदी है। इसनूं सतगुरु जी कहंदे ने, सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाई। अनंत काल तो अनंत जन्मां दे साडी जीवन शक्ति सुत्ती ही रही है। और जीवन अक्सर मनुख सौ के ही बतीत कर देंदा है, जागत सोया जन्म गवाया। ये शक्ति जागे उपराले ने सतसंग ते जप। और जैसे शक्ति ऊपर उठदी है, मूलाधार चक्र नूं विन के ऊपर उठदी है, तो मनुख दी काम वासना समाप्त हो जाती है। मनुख दे काम रस दे कोई रुचि नहीं रहिंदी, क्योंकि काम दा थल मूलाधार तो थले है ते शक्ति मूलाधार तो ऊपर उठी। और ऊपर उठदियां ये वासना खत्म हुई। प्रार्थना दा जगत शुरू होया, वासना दा जगत खत्म होया। लेकिन सिर्फ वासना ही मिटी है, सिर्फ काम रस दे च ही रुचियां घटियां ने। अजे परम निधान परम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। जिन्हां दी जीवन शक्ति मूलाधार तो भी ऊपर नहीं उठती, देखण दे चाया भावें उन्हां दी उम्र 80-90 साल दी ही क्यों ना हो जाए, काम वासना उन्हां दी समाप्त नहीं होंदी। ये वासना उन्हां दे अंदर बनी रहिंदी है। पुंडर केस कुसमते धौले, सफल पताल की बाणी, लोचन सर में बुध बल नाठी, ता काम पावस माधानी। भगत लोचन जी महाराज दा कथन। केस चिट्टे हो गए, चेहरे ते झुरियां पै गई, बचन शुद्ध नहीं निकले दे, और अखां विच दीद नहीं रही। कमजोरी ने चारों पासे शरीर नूं निढाल कीता है। लेकिन काम वासना दी मधानी इस टुटी हुई मटकी दे च भी चल रही है। भावें मधानी दे च कुछ नहीं रही, चाटी नहीं रही, दही नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर इस टुटी हुई खुश्क मटकी दे अंदर भी काम दी मधानी बकायदा चल रही है। ता काम पावस माधानी। जैसे जैसे मनुख जप करदा है, ये शक्ति ऊपर उठदी है और मूलाधार नूं विन के ऊपर उठदी है। काम वासना समाप्त। इको एक तरीका है इस वासना तो बचन दा, इस वासना तो ऊपर उठण दा, वो है जप। ये शक्ति थल्ले जावे तो संसार दा जन्म होंदा है। ये शक्ति ऊपर उठे तो निरंकार दी दुनिया दे जन्म होंदा है। ये शक्ति थल्ले जाए किसी शरीर नूं जन्म देंदी है। ये शक्ति ऊपर जाए परमात्मा नूं जन्म देंदी है। ये शक्ति थल्ले जाए रेत दे च रेत दी ढेरी हो जाती है। ये शक्ति ऊपर उठे हीरा हो जाती है, मोती हो जाती है, रतन लाल जवाहर बन जाती है। तो ये पहचान है कि साधना करने वाले दी ये जिहड़ी शक्ति है, ये मूलाधार नूं विन के ऊपर उठ गई है। उहदी काम वासना समाप्त हो गई। उहदे च रूप दी खिच नहीं रही। रुपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंढ। हुण रूप नूं वेख के वो अरूप दे दर्शन करेगा। सतगुरु कहंदे ने, रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सोए। हुण जगत दी तमाम सुंदरता परमात्मा दी सुंदरता दा बोध करा रही है। हुण परम रूप दे च परम अरूप दे दर्शन हो रहे हैं। हुण आकार दे च निराकार दी झलक मिल रही है। इस वास्ते वासना समाप्त, वासना दा जगत खत्म, प्रार्थना दा जगत शुरू होया। प्रार्थना शुरू ही उदों होंदी है
जद शक्ति मूलाधार ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਗਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਪ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਪ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੂਲਾਧਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਭਜਨ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹੀ ਕਾਮੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਕਹੀਅਤ ਕਲ ਯੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੀ ਕਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮੂਲਾਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਗਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਪਰਮ ਨਿਧੀ, परम खजाना, परम आनंद दे द्वार नहीं खुले। जप जारी है, तप जारी है, साधना जारी है, शक्ति सहजे सहजे ऊपर उठ रही है। दूसरा चक्र है सवदिष्टान, जो मूलाधार तो ऊपर है। साधना करदे करदे, जप करदे करदे अभ्यासी दी सुरत, जीवन शक्ति ध्यान दे आसरे ते जैसे ऊपर उठती है, ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਦਿਸ਼ਟਾਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸਵਦਿਸ਼ਟਾਨ ਚੱਕਰ ਵਿਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਰਨ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਦਿਸ਼ਟਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦਿਸ਼ਟਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਉ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਭੀਤ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭੈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਡਰਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਦਿਸ਼ਟਾਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਭੈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ, ਨਿਰਭੈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨਿਰਭੈ ਕੇਵਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਡਰ ਪੇ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਨਿਖਤਰਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਗगन ਕਰਾਰਾ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਡਰ ਪੇ ਇੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਏਕਾ ਨਿਰਭਉ ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੋ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਲ ਗਾਏ ਗੁਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਸਭ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੈ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਡਰ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਨੇ। तमाम जीव पशु पंखी मनुख डर दे च ने। ये ठीक है कि डर मर्यादा दे च रखण वास्ते चाहिए, लेकिन हर वक्त मनुख डरिया होया अपना मानसिक संतुलन गवा बैठता है। किधरे मैं बीमार ना हो जावां, किधरे मैं मर ना जावां, किधरे मेरा कमाया होया धन नाश ना हो जाए, बनी बनाई प्रतिष्ठा मेरी खत्म ना हो जाए, किधरे मेरा रुतबा कोई खो ना लवे, किधरे जंग दे या मुकदमे विच मैं हार ना जावां। ये भय मनुख नूं बनिया रहिंदा है।
सब दिष्टान चक्र नु विन के जैसे जीवन चेतना जीवन शक्ति ऊपर उठदी है, ये भय दी दुनिया खत्म हो गई, निर्भय दी दुनिया आरंभ होई और परिपूर्ण परमात्मा चूंकि निर्मल है हुण उसदा ही भय शुरू होया। भाव ओदी गल मनण दा अंदर चाव पैदा होया। इसे नूं सतगुरु कहंदे निर्मल भाव पाया, हर गुण गाया, हर वेखे राम हदूरे। परमात्मा आप निर्मल है, ओदा भय भी निर्मल है। जगत मैला है, जगत दा भय भी मैला है। जगत दा भय जिस दे अंदर है वो निर्मल नहीं हो सकेगा, ते परमात्मा दा भय जिस दे अंदर है वो मैला कदी नहीं हो सकेगा, सदैव निर्मल होवेगा। बाबे फरीद दे श्लोकां दे साहिब गुरु अमरदास जी महाराज दा एक परम पावन श्लोक है, भय पईए तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए, ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का भव दुर्मत मैल गवाए। जिस तरह अगन सोने दी तमाम खोट नूं कढ देंदी है, रब्बी निर्मल भय मनुख दे तमाम विकारां नूं शांत कर देंदा है, मनुख दे तमाम पतत संस्कारां नूं खत्म कर देंदा है। तो सवदिष्टान चक्र नूं विन के जैसे जीवन चेतना ऊपर उठी, मौत दा भय खत्म हो गया। किसी प्रकार दे भय दा जिहड़ा बोझ सी वो सिर तो लै गया, निर्भय दुनिया आरंभ हुई, सिर दे सारे बोझ उतर गए। जप जारी है, तप जारी है, साधक दी साधना बकायदा जारी है, राही है ये मंजिल दा चल रहा है, चल रहा है। टिकाणा की है, आ गया चक्कर नु विन के अगे जाना, किथे? परम आनंद तक, परम शांति तक, परम निधान तक, परम पुरख तक, जिसनू कहा है परमात्मा ईश्वर अकाल पुरख, उत्थे तक पहुंचना है। और उसदा सरूर, उसदी मस्ती, उसदा अनुभव मनुख नूं उदों ही आउंदा है जद आ गया चक्कर नूं विन के ये पहुंचदा है और ये चक्कर मस्तक दे च है। इतनी गल ते स्पष्ट हो गई कि सुरत उच्ची करनी पैगी, ध्यान दे आसरे ते शक्ति नूं उपर ले जाना होवेगा। अक्सर देखण दे च आया कि प्रेशर दा मारिया होया फुआरे दा पानी उपर ते उठदा है, पर धरती दी खिच दा मारिया होया फिर थल्ले, फिर थल्ले, फिर थल्ले। चंगी संगत, धर्म ग्रंथां दे पाठ पठन दे नाल जीवन शक्ति उपर ते उठदी है, पर फिर संसार दे खिच दी मारी होई थल्ले थल्ले थल्ले। किधरे धन खिच लैंदा है, किधरे रूप खिच लैंदा है, किधरे प्रभुता खिच लैंदी है, किधरे संसार दा कोई होर साजो समान खिच लैंदा है। इस तरीके दे नाल ये दो पासे दी कशिश है, परमात्मा दी अपनी खिच, संसार दी अपनी खिच। किधरे बगौर मुताला करके तमाम ब्रह्मंड दे उत्ते निगाह मारिए तां सब कुछ एक दूजे दी कशिश ते खड़ा है। सूरज, चंद, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब एक दूजे दी कशिश ते खड़े ने। न थल्ले कोई थंबी है, न ऊपर किसी रस्सियां दे नाल लटके हुए ने, सब एक दूजे दी कशिश ते खड़े ने। कदी परिवार दा इकट्ठ देखिए तां ये भी एक दूजे दी कशिश ते खड़े ने। पति दे अंदर पत्नी दी कशिश, पत्नी दे अंदर पति दी खिच, पुत्रां दे अंदर मां बाप दी खिच, मां बाप दे अंदर पुत्रां दी ममता। भैण भरा आपसी ममता करके जुड़े रहंदे ने, कशिश करके ये संबंध जुड़िया रहिंदा है। देखण दे चाया कोई ग्रह नक्षत्र सियारा सितारा जद कशिश दे दायरे तो बाहर निकलदा है, टुट जांदा है, खत्म हो जांदा है, उहदी होंद ही मिट जांदी है। जद भी किसी मनुख दे अंदर कशिश नहीं रहिंदी, परिवार दी खिच नहीं रहिंदी, टुट जांदा है पत्नी तो, टुट जांदे ने स्त्रियां अक्सर पति तो, टुट जांदे ने बच्चे मां बाप तो, और अलग हो जाते ने मां बाप बच्चियां तो। टुट जाते ने रिश्ते भैण भरावां दे, भरा भरावां दे और मित्रां दे। ये सारा संसार एक दूजे दी कशिश ते खड़ा है, ये सारा जगत एक दूजे दी खिच ते खड़ा है। तो एक खिच संसार दी है, एक खिच करतार दी है। जिस दिन बंदे दी जीवन शक्ति, जिस दिन बंदे दी सुरत, जिस दिन बंदे दा ध्यान
परमात्मा की कशिश के दायरे विच आउंदा है, फिर थल्ले आउणा बहुत औखा है। उसे नूं कहंदे ने दी सुरत इतनी ऊपर चढ़ गई है, ये थल्ले नहीं आउंदा, ये थल्ले नहीं आ सकेगा। जैसे कहंदे ने कि गालबन जमीन की कशिश का दायरा कोई 400 मील तक है। इस तो ऊपर जिहड़ी वस्तु चली गई उन्होंने जमीन नहीं खिंच सकेगी, क्योंकि जमीन की कशिश के दायरे तो ही ये वस्तु अगे चली गई। हू बहु संसार की कशिश एक सीमा तक है, धन की कशिश एक सीमा तक है, रूप रंग ते पदार्थों की कशिश एक सीमा तक है। जब कदी कोई मनुख साधना करके जप तप करके इस सीमा तो अगे लंघ जाता है, फिर पदार्थ दी, धन दी, रूप की कोई अहमियत ही नहीं रहती कि इस मनुख को खिंच के थल्ले गिरा सके। सुरत ऊपर उठ गई, शक्ति ऊपर चली गई। तो जप करके तप करके जिस दिन जीवन शक्ति सब अधिष्ठान चक्र नो विन के ऊपर उठदी है, मौत दा भय खत्म। मौत दा डर दे के इस तरह दे बंदे नू गिराया नहीं जा सकता, भ्रष्ट नहीं किया जा सकता, गिराया नहीं जा सकता। जप जारी है, तप जारी है, सहजे सहजे साधक दी सुरत ध्यान दे आसरे ते जीवन शक्ति ऊपर उठदी है। तां फिर तीसरा चक्र है मणिपुर, विचारां दी दुनिया, फुरनियां दी दुनिया, सोच दी दुनिया। इत्थे तक जैसे शक्ति पहुंचदी है और इस चक्कर नूं विन दिए, फुरने मिट गए, विचार शांत हो गए, भटकना मिट गई, टिकाव नसीब हो गया, एकाग्रता नसीब हो गई। अगे दी दुनिया जज्बियां दी दुनिया, वलवले दी दुनिया, भावना दी दुनिया। इसे नूं अक्सर धार्मिक विचारक ऐसा कहंदे ने कि एक अकल तो पार दी दुनिया है, एक अकल तो थल्ले दी दुनिया है, एक अकल दी दुनिया है। जो अकल तो थल्ले दी दुनिया है, ये पशुओं का जगत है। अकल है ही कोई नहीं, मन है ही कोई नहीं, सोचना है ही कोई नहीं। इस वास्ते हजारां साल तो, अणगिणत सदियां तो पशुओं की जिंदगी देखी दी है, कोई विकास नहीं होया, कोई उन्नति नहीं हुई। कारण मन ही कोई नहीं, विचार ही कोई नहीं, सोच ही नहीं सकते, बुद्धि कोई नहीं। तो बुद्धि मंडल तो थल्ले जीवना, बिल्कुल थल्ले जीवना, ये पशुओं का जगत है। बुद्धि दे तल ते जीवना, ये मनुखी जगत है। इत्थे सभ्यता विकसित होंदी है, समाज दे नियम जन्म लेंदे ने, राजनीति दे नियम पैदा होंदे ने, जीवन दे ढंग रंग सब कुछ इत्थे ही आके जन्म लेंदा है। और एक ऐसी दुनिया है जो बुद्धि मंडल तो पार दी दुनिया है, जो अकल तो पार दी दुनिया है। उत्थे अकल भी नहीं पहुंच सकती, उत्थे बुद्धि दी भी कोई पहुंच नहीं। वो वलवलियां दी दुनिया, जज्बियां दी दुनिया, भावनाओं दी दुनिया। इसे नूं 20वीं सदी दे मशहूर मारूफ शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने एक तार्किक नूं, एक विचारक नूं इस ढंग नाल समझाया। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है। निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, ये ते रस्ते दा दीवा है, तो मंजिल नूं छूण दी कोशिश कर। ये ते राह दा दीपक है, दीपक दी परिक्रमा ना कर। जो दीपक दी परिक्रमा कर रहे ने ये मनुख ने, ते जिन्हां दी जिंदगी च दीपक ही नहीं जलिया, भाव जो बुद्धि तक भी नहीं पहुंचे, पशु ने। और जो बुद्धि मंडल तो अगे निकल गए, देवते ने, फरिश्ते ने, कहने ने बुद्धि दी दुनिया तो अगे लंघ गए, ये रब दा रूप हो गए, ईश्वर दा रूप हो गए। इस वास्ते असी अक्सर देखते हैं जो बुद्धि मंडल तो थल्ले है, उन्होंने असी कह देंगे पागल ने, पशु समान ने।
और जिहड़ा बुद्धि मंडल तो अगे चला गया ਉਹਦਾ भी आम संसार नाल तालमेल नहीं बैठता, तो भुलेखे करके ਉਹਨੂੰ भी पागल कहना पैंदा। ये दोवें पागल प्रतीत होंदे ने। बुद्धि मंडल तो थले जो चला गया और बुद्धि मंडल तो जो ऊपर उठ गया, परे दी दुनिया चला गया। ये दो तरह के मनुख समाज नाल अपना रिश्ता जोड़न दे असमर्थ हो जाते हैं। एक बहुत थले चला गया, एक बहुत ऊपर उठ गया। एक दी गल इतनी नीवी कि पैरों के थल्लों लंघदी है, एक दी गल इतनी उच्ची कि सिर दे उपरों लंघदी है। तो तीसरा चक्र है मणिपुर। जैसे जीवन शक्ति जप करदियां तप करदियां इस चक्कर नूं विन के अगे लंघदी है, विचारां दी दुनिया शांत हो जाती है, फुरनियां दी दुनिया शांत हो जाती है। विचारां दा बोझ, विचारां दा तनाव आखिर खत्म होता है। बहुता बंदा विचारे, दार्शनिक फिलोसफर आखिर जहनी तौर पर बोझल ते होवेगा, लाजमी होवेगा। और जब ज्यादा सोचेगा तो जीवन कोई सार्थक प्रतीत नहीं होगा। ज्यादा सोचेगा तो संसार की अहमियत खत्म होगी। ज्यादा सोचेगा उन्होंने यह भी महसूस होगा कि जगत विच ऐसा कुछ भी नहीं जो मैनू तृप्त कर सके, तो बेजार हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। बेचैनी बेजारी ये सियाणे मनुख की पहचान है। पशु कदी बेजार नहीं होंदे, पशु कदी बेचैन नहीं होंदे। क्यों? सोचते ही नहीं। बस खाना पीना, सो जाना और बच्चे पैदा करने, वक्ती तौर पर उन्होंने पालना कर लेनी, बस यही पशु की जिंदगी है। पशु कदी बोर नहीं होंदा, पशु कदी बेचैन नहीं होंदा, पशु कदी दुखी नहीं होंदा। और इस वास्ते पशु कदी पागल भी नहीं होंदे। हाँ, वही पशु पागल होंदे ने जिन्होंने मजबूरन मनुख की संगत विच रहना पै जाता है, वरना पशु कदी पागल नहीं होंदे। क्यों कि बेचैन ही नहीं होंदे। बेचैन होने वास्ते, बेजार होने वास्ते सोचना तो चाहिए। तो जगत के जितने सियाणे मनुख होए ने, सब तो ज्यादा बेचैन मनुख ने, सब तो ज्यादा परेशान मनुख ने। गालिब दा ते कहना है, परेशानियां सारे जहां की समेट कर जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। एक होर आलम का कहना है, कुदरत किया हर एक को अकसाम अजल से, जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आया, बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना, गम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया। सियाना बंदा बेचैन हो जाएगा, सोचने वाला बेजार हो जाएगा। बेजारी बेचैनी इस गल का प्रतीत है कि बंदा बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है। छुटकारा किस तरह होवे? या तो बुद्धि मंडल तो बंदा थले गिरे, या फिर बुद्धि मंडल तो उच्चा उठे। थले गिरना जरा सौखा है, इस वास्ते जगत के तमाम सियाणे मनुख शराब के रसिया बन जाते हैं। चाहे कवि ने, साहित्यकार ने, कलम के धनी ने, दिमाग के धनी ने, ज्यादा सोचने वाले ने अक्सर शराब की परिक्रमा करते हैं और बुद्धि मंडल तो थले गिर जाते हैं। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਗਮ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਬੇਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਗਤ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। तो ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ। पर एक होर भी सहारा है। गुरबाणी कहती है, अकल तो उच्चे उठ जाओ, इस सोच बेजारी बेचैनी दी दुनिया तो उच्चे उठ जाओ। पर ओ मदरा बाजार विच बिकदी नहीं, ओ मदरा खुद बनानी पैंदी है। उसनों गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहंदे ने जन्म साखी दी पंक्ति विच, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात जप करदियां तप करदियां। जद जीवन शक्ति मणिपुर चक्कर नूं विन के अगे लंघदी है तां विचारां दी दुनिया खत्म, फुरनियां दी दुनिया खत्म, सोचण दी दुनिया खत्म। बुद्धि जिथे तक सोच सकदी सी उस सीमा नूं छू लिया गया ते हुण सीमा तो पार जाण दी तैयारी है, बुद्धि मंडल तो अगे जाण दी तैयारी है। इस वास्ते अक्सर धार्मिक सियाणे कहंदे ने कि मनुख दी सोचनी जिथे खत्म होंदी है, रब दी गल उत्थों शुरू होंदी है। संसार दी सोचनी जिथे खत्म होंदी है, परमात्मा दी गल
उत्थों शुरू होंदी है। इस वास्ते परमात्मा नूं कदी बुद्धि मंडल दे विच बंद नहीं किया जा सकता, अपने सोच मंडल दे विच बंद नहीं किया जा सकता। कुंडलनी सुरझी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। जीवन शक्ति जो कुंडल मार के नाभि तो थल्ले सुती पई है और जिसदा ध्यान जिसदा मुंह थल्ले दी तरफ है, उसनों उपर कैसे उठाया जाए ते आ गया चक्कर नूं विन के परम आनंद दी दुनिया दे ये शक्ति किस तरह पहुंचे। ये साधना गुरबाणी दे जो दसी गई है उसकी मूल पंक्ति ये है, कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। गुरबाणी दा जप करदियां, गुरु दी संगत करदियां, साध संगत विच बैठदियां कुंडलनी जाग पई, सुरज गई। सुती हुई कुंडलनी जाग पई, जो कुंडल मार के जीवन शक्ति बैठी सी। मूलाधार नूं विन के अगे गई, वासना दा जगत खत्म। सब दे स्टान नूं विन के अगे गई, मौत दा भय खत्म। और मणिपुर नूं विन के ज्यों अगे गई तां मानसिक मंडल भी खत्म, मनुष्य दा मनुष्य होना भी खत्म। हुण उसने पैर उत्थे रख दिते ने जिथे मनुख देवता होना शुरू होंदा है। हुण देवते दा जन्म होना शुरू होया है। हुण फरिश्ता गर्भ विच आ गया, एदा जन्म होवेगा। क्यों कि मणिपुर तो अगे चला गया, सोच मंडल तो भी अगे चला गया, विचार शक्ति तो भी अगे चला गया। अगला चौथा जो चक्र है इनू अनाहत चक्र के है। जप करदियां, तप करदियां जीवन शक्ति जद इस अनाहत चक्र नूं विन के अगे लंघदी है तां साज दुनिया अनेकां वाजे इस मनुख दे अंदर वज पैंदे ने। आनंद मंगल दुनिया दी झंकार चारों पासे गूंजण लग पैंदी है। परमात्मा दा नाद चारों पासे सुनाई देंदा है। हुण वो हर पासे हर थां हर वक्त सुन रहा है, परमात्मा नूं ही सुन रहा है। जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। हुण बदलां दी गर्जन परमात्मा दा ही नाद है। हुण लहरां दे टकराव तो शोर परमात्मा दे ही बोल ने। हुण पंछियां दी चहचहाहट ईश्वर दा ही गीत है। हुण मनुखी दुनिया दी आवाज प्रभु दे ही बोल ने। आहत शब्द तो अनाहत दी दुनिया आरंभ हो गई। अंदर तरह तरह दे वाजे वज पे, जिसदा जिक्र मेरे पातशाह इंज करदे ने, वाजे नाद अनेक असंखा कहते वावण हारे। देखण दे च ऐसा आया है कि साज आवाज गीत दे जन्मदाते महापुरुष होए ने, ईश्वरी लोग होए ने, जिन्हां दा संबंध परमात्मा नाल जुड़े है। देखदे हां डमरू शिव जी दे हथ दे च है, एक तारा नारद ते मीरां दे कोल है। ईरान दे सूफी फकीरां दे हथ दे च रबाब दिखाई देंदा है। हिंदुस्तान दे भगतां दे कोल खड़तालां ते ढोलक दिखाई देंदे ने और इन्हां दे ओ जन्मदाते ने। बीणा दे सुरस्ती दी गोद विच दिखाई दे रही है। सरंदे दे जन्मदाता गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। साजां दे जन्मदाते संत लोग ने, क्योंकि अनाहद नाद दे भी जन्मदाते ओही ने। रब्बी संगीत सब तो पहले उन्होंने सुनिया। इस वास्ते धार्मिक दुनिया दे लोगां ने नारा लाया कि अनाहद नाद संगीत जितना ईश्वर दे नेड़े है इतना होर कुछ भी नेड़े नहीं। गुरु नानक दा ते मार्ग ही गीत संगीत दा है। गुरु नानक ने कोई वर्त नहीं रखे, प्राणायाम नहीं कीते। गुरु नानक ने कोई पुट्ठा लटक के तप नहीं कीता, कोई गुफा दे च नहीं बैठे, भोरियां च नहीं बैठे। गुरु नानक ने सिर्फ गावे है,
रबाब दी धुन ते ईश्वरी गीतां नूं जन्म दिता है। सिर्फ गाया है, पर इतनी एकाग्रता दे नाल गाया है, इतना टिक के गाया है कि गुरु नानक दा गावना ही जप बन गया, गुरु नानक दा गावना ही तप बन गया, गुरु नानक दा गावना ही जोग बन गया, गुरु नानक दा गावना ही समाधि बन गया। जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। दुनिया दा ये वाहिद रहबरी पुरुष है जिसने गा गा के लोगों नूं बदलिया। सज्जन ठग है, उत्थे भी सतगुरु यही कहंदे मरदानिया रबाब छेड़ रब्बी कलाम आई है। उज्जल केहा चिलकना घोटणम कालड़ी मस, ये धोतियां झूठ ना उतरे जिसों धोवां तिस गाउण लग पे। गाउंदे ही धुन सुन के सज्जन दा हिरदा पसीजे। सतगुरु ने गहरी चोट की है, सज्जन तू ठग बन के ठगी कर, सज्जन बन के ठगी ना कर। जब तू ठग बन के ठगी करेगा तो फिर बहुते बंदे मार नहीं खाणगे, पर जब तू सज्जन बन के ठगी करदा है तो बहुते तेरी इस ठगी की लपेट दे आ जांदे ने, बहुते दुखी होंदे ने, बहुते बेजार होंदे ने। ठगी कर, ठग बन के, सज्जन बन के नहीं, बचन चोट कर गए। ये ठग वाकई साधु बन गया। चाहे चोर गुरु नानक नूं मिले, ठग मिले, दैंत मिले, शैतान मिले, या जोगी जंगम मिले, सन्यासी मिले, तपीश्वर मिले, जपीश्वर मिले, गुरु नानक गा के सारियां दे हिरदे शुद्ध करते रहे और गा गा के लोगों की सुरत नूं प्रभु नाल जोड़ते रहे। जगत दा ये वाहिद रहबरी पुरुष है जो हर थां ते गाउंदा है, हर वक्त गाउंदा है, हर वेले गाउंदा है। इतना गीत संगीत गुरु नानक दे अंदरों जन्म लैंदा है। पुछिए आप नूं कीर्तन सिखाण वाले कौन सन? किस कोल राग दी धुन आपने सीखी है? कविता किस कोल सीखी है? किसे कोल नहीं। परिपूर्ण परमात्मा नाल जैसे सुरत जुड़ी है और ध्यान जीवन शक्ति अनाहत चक्र नूं विन के जैसे अगे लंघी है, संगीत दी दुनिया आरंभ हो गई। संगीत सीखना की जीवन संगीत हो गया। हुण गीत सीखना की है, जिंदगी ही गीत बन गई। हुण कविता की सीखनी है, हुण हर बोल कविता है, हुण हर बोल राग है, हुण वेखना हुण बोलना सब राग है, सब संगीत है, सब गीत है। गीत संगीत की आउंदा है? किसे परम को पुरख कोल बैठ के ही पता चलता है कि वाकई गीत ते संगीत की है। असली गीत संगीत दी दुनिया च रहिंदे ने परम पुरख है, बाकी ते दुनिया नकल कर दी है। जैसे असली राजे होंदे ने संत जन, राजे दा मतलब है रजे होया त्रिपत। असली राजे ते संत जन ने। तखत दे उत्ते बैठण वाले राजे नहीं, क्योंकि तखत दे उत्ते बैठण वाले कई दफा तख्ते ते भी लटकाए जाते हैं। पूर्ण सकून तखत ते बैठ के भी नसीब नहीं होता। इस वास्ते एक आलम दा ते कहना है, एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। मैं उस दुनिया दे पहुंचिया जिथे तख्ते सुलेमानी भी एक खेल है, एक तमाशा है, कुछ भी नहीं। तो अनाहत चक्र नूं विन के जैसे जीवन शक्ति ऊपर उठदी है, वाजियां गाजियां दी दुनिया आरंभ हुई, गीत संगीत दी दुनिया आरंभ हुई। ऐसे गीत संगीत जो कदी बंद नहीं होंदे। नवें तो नवें गीत दा जन्म, नवें तो नवें राग दी धुन दा जन्म। सतपुरुष हमेशा मस्ती च रहिंदा है, हमेशा आनंद दे च रहिंदा है। क्यों कि उस महफिल दे च बैठा है जिथे दिन रात राग रंग है। जिथे राग होवे उत्थे ही रंग है। राग दा मतलब खेड़ा, खुशी। जिथे खुशी नहीं उत्थे रंग कादा। अक्सर हिंदुस्तान दे च जद घर दे च कोई खुशी है, शगन है, तो केसर छिड़कदे ने, रंग छिड़कदे ने, गुलाल छिड़कदे ने। रंग छिड़कना खुशी नूं प्रगट करना है। पर एक ऐसी दुनिया है जद अनाहद नाद नूं विन के सुरत शक्ति ऊपर उठदी है तो अंदरों ऐसी एक खुशी दा जन्म होंदा है, ऐसे एक रंग दा जन्म होंदा है
कि जगत दे तमाम रंग फिक्के पै जाते हैं, जगत दियां तमाम खुशियां फिक्कियां पै जांदियां। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, घर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार, हे परिपूर्ण परमात्मा, जो तेरे नाम दी खुशी है वो परिवार दे च नहीं मिल सकती, संसार दे च नहीं मिल सकती। जगत दे किसी माहौल दे च इस खुशी नूं लभना बहुत औखा है। हे प्रभु, जो तेरे नाम दे विच ये खुशी नसीब हुई है, आनंद नसीब होया। अनाहद नाद इसे नूं ही परम पुरख गा गा के प्रगट करते हैं, ताकि जगत तक थोड़ी बहुत अनाहद नाद दी सूह पहुंचाई जा सके। उंज ते इस नाद नूं प्रगट करना बहुत औखा है, बहुत औखा है, और यह नाद घट घट दे च वज रहा है। लेकिन फिर भी परम पुरखा ने कोशिश की थी, कुछ महक पहुंचे, कुछ भनक संसारियां तक पहुंचे, ताकि वह भी इस गगन मंडल नूं छू सकन, वह भी इस परम आनंद नूं माण सकन। साधक दी साधना जारी है, जप जारी है, तप जारी है। सहजे सहजे सुरत पहुंच गई विशुद्ध चक्र तक। ये चक्र कंठ दे च है, और जैसे इस चक्र नूं विन के शक्ति उपर उठती है, मनुख दी रसना, साधक दी रसना सच नूं प्रगट करन दे समर्थ हो जाती है। इत्थे ही आके कहंदे ने कि परमात्मा हुण रसना ते बैठा है, ईश्वर हुण रसना ते बैठा है। प्रभ जी बसे साध की रसना, कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर नाम। कबीर कहते यही मेरा जाप है, यही मेरी जप माला है। परमात्मा दा नाम मेरी जबान ते बैठ गया। सतगुरु कहते हैं परमात्मा दे दर्शन करने ने, परमात्मा वेखना है। परमात्मा ते साधक दी रचना ते बैठा है। किहड़े साधक दी? जिहदी जीवन शक्ति विशुद्ध चक्र नूं विन के उपर उठ गया। विशुद्ध चक्र नूं विन के जिहदी जीवन शक्ति अगे जा चुकी है, उहदी रसना ते अकाल पुरख बैठा है, उहदी रसना ते परमात्मा बैठा है। पहचान किस तरह होवेगी? साधक नूं ही किस तरह पहचान होवेगी कि वाकई परमात्मा मेरी रसना ते बैठ गया है। दरअसल हुण रसना नूं रस आवेगा। जैसे वो परमात्मा दा नाम लवेगा, रस नाल भिज जाएगा, रस नाल डुब जाएगा। आम बंदे भी राम राम कहंदे ने बड़ी बेसवादी नाल। आम बंदे भी अल्लाह अल्लाह दी धुन उलापदे ने मत्थे ते वट पा के। आम जगत भी वाहिगुरू वाहिगुरू दा चिंतन करदा है, अलाप करदा है, लेकिन वाहिगुरू नाल कोई संबंध नहीं, वाहिगुरू रसना ते नहीं। परमात्मा जैसे रसना ते आके बैठदा है, रसना रस नाल भर जाती है। रसना सच नूं प्रगट करन दे समर्थ हो जाती है। रसना दे चों झूठ दी मैल सारी दी सारी निकल जाती है। नाम जपत गोविंद का सूची भई रसना। और किसी तरीके नाल भी जबान नूं सुच्चा नहीं किया जा सकता। जिस दिन गोबिंद दा नाम जबान दे ते आण के वसदा है, रसना सुच्ची हो जाती है, रसना पवित्र हो जाती है। इस तरह की रसना जब परमात्मा दा नाम लवेगी, रस नाल भर जाएगी। दूसरी इस तरह की रसना चो निकले हुए वाक मिथ्या नहीं जाते, वो मिथ्या बोल नहीं होंगे। सतगुरु दा फरमान कि अंड बिनासी जेर बिनासी, एक साध बचन अटला। साधु दा बचन अटल है। जमीन नाश हो सकती है, आसमान नाश हो सकता है, चारे खानियां दा अंत हो सकता है, जर्रे जर्रे दा अंत हो सकता है, खत्म हो सकते हैं। साधु दा बचन अमिट है, अमर है, व्यापक है, और वो ऐसा बचन जिहदे च परम शक्ति है। एक साधक ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते प्रश्न किया, पातशाह कुछ लोग बाणी पढ़ते ने या उसकी व्याख्या करते हैं, हृदय तक नहीं पहुंचती, पर कुछ लोग जब बोलते ने विचारते ने, उन्हां दे बोल हृदय तक पहुंचते ने। बाणी ओही है, विचार ओही है, पर किसी दे बोल हृदय तक पहुंचते ने, किसी दे नहीं पहुंचते। इहदा कारण संक्षेप दे प्रत्यक्ष प्रमाण दे राही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने समझाने की कोशिश की थी।
दो मनुख लियांदे गए, दोवां नूं धनुष बाण दे दिते गए। सामने एक निशाना रख दिता गया। एक कमजोर सी, लागर सी, बीमार सी, हड्डियां दा ढांचा सी, कुबड़ा सी, नाले निशानची भी नहीं सी। दूसरा तंदुरुस्त सी, पहलवान सी, शक्तिशाली सी, नाले निशानची भी सी। पहले ने सतगुरु नूं, पहले मनुख नूं जो कमजोर ते लागर है, गुरुदेव कहते ने निशाना मार, तीर चला। जैसे वो धनुष बाण चलांदा है, बाण रस्ते च गिर गया। निशाने ते वजना ते की, निशाने तक पहुंचिया भी कोई नहीं, रस्ते च गिर गया। फिर सतगुरु ने दूसरे नूं आग्या की थी, तू तीर चला। उन्हें खिंच के जैसे तीर मारिया, तीर निशाने ते लगे, अपनी मंजिल ते अपड़िया। सतगुरु कहने लगे, थोड़े सवाल दा ये जवाब है। सतगुरु समझ नहीं आई तो महाराज कहने लगे, कि पहले बंदे दा तीर विचकार क्यों गिर गया? महाराज ये निशानची नहीं, नाले कमजोर है, ये चिल्ला ही नहीं चढ़ा सकता, इहदे कोल शक्ति नहीं, इहदे कोल बल नहीं। दूसरे का तीर निशाने तक क्यों पहुंचे है? महाराज शक्तिशाली है, निशानची है, अंदाज जानता है, इस वास्ते इसका तीर निशाने ते पहुंचे है। सतगुरु कहने लगे, जिन्हां दी रसना ते परमात्मा नहीं, उन्हां दे बचनां च कोई सत्या नहीं। वो बचन ते कन्ना तक भी नहीं पहुंचते, हिरदे तक किस तरह पहुंचणगे? वो ते सरवण भी सुनन दे असमर्थ रह जाते हैं। वो बचन रस्ते च गिर जाते हैं, हिरदे तक पहुंचते ही नहीं। तो जब हिरदे तक पहुंच ही नहीं, तो हिरदे नूं परिवर्तन करन ते किस तरह करन, हिरदे नूं चोट करन ते किस तरह करन? वो बचन रस्ते च गिर जाते हैं। कुछ बचनां दे पिछे कमाई दी शक्ति है, जप तप दी शक्ति है, साधना दी शक्ति है, और वो बचन सीधे निशाने तक पहुंचते हैं, हिरदे तक पहुंचते हैं। और उत्थे मनुख नूं बचन बयान करने का ढंग भी आ जाता है, कित्थे की बोलना है, वक्त विचारे सुबंधा होए, उन्होंने मौका महल की पहचान भी होंदी है, समय की पहचान भी होंदी है। जैसे ब्याह शादी के घर दे सोग दियां गल्लां फबदियां नहीं, और इसे तरीके नाल मर्ग वाले घर दे ब्याह शादी दे सोले चंगे नहीं लगते। मौका महल के मुताबिक गल करनी यही बंदे का फर्ज है। और ये फर्ज सनासी उदों पैदा होती है जद जीवन शक्ति विशुद्ध चक्कर नूं विन के अगे लंघदी है। मौका महल की पहचान बंदे नूं, बचन कित्थे कहना है, कितना कहना है और किसनूं कहना है, इस तरह का बोध बंदे कोल पूर्ण तौर पर होंदा है। विशुद्ध चक्कर नूं विन के जैसे जीवन शक्ति अगे लंघदी है, इस तरह के मनुख की रसना ते परमात्मा आप होंदा है। सच नूं प्रगट करन दे उहदी रसना समर्थ होंदी है। और इस तरह के मनुखों बारे गुरबाणी कहती है, प्रभ जी बसे साध की रसना। लेकिन अजे परम निधि की प्राप्ति नहीं हुई, अजे परम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। अद्धी तो ज्यादा वाट तय हो गई। मूलाधार चक्र थल्ले रह गया, सवधिष्ठान चक्र थल्ले रह गया, मणिपुर चक्र थल्ले रह गया, अनाहत चक्र तो दूर चले आए। हुण विशुद्ध चक्कर नूं विन के जैसे जीवन शक्ति ऊपर उठी ते पहुंची आ गया चक्कर तक। और जैसे चक्कर विनिया गया उत्थे हुण मनुख ते परमात्मा दे कोई भेद नहीं रह गया। हुण सच खंड वसे निरंकार। सच दे च मनुख है और मनुख दे च सच है। इस अवस्था दे अपड़े हुए मनुख दी तस्वीर कशी गुरबाणी ने इंज कीती है। गुर कृपा जह नरको कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सो ज्यों पानी संग पानी। हुण बूंद सागर तक पहुंच गई। नामे नारायण नहीं भेद, राम कबीरे भेद ना भाई। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी।
हुण कबीर राम तक पहुंच गए ने। ते भगत कबीर जद इस अवस्था ते पहुंचे, आ गया चक्र नूं विन के अगे लंघे। कहंदे हुण रब दी तलाश नहीं, हुण रब मेरी तलाश दे च है, हुण परमात्मा मेरी तलाश दे च है। बड़ा सुंदर बचन है उन्हां दा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। हुण ते कबीर दी तलाश है जगत नूं, परमात्मा नूं। मैनू परमात्मा दी तलाश ही नहीं, हुण ते बूंद ही सागर हो गई। इस अवस्था का जिक्र गुरु नानक देव जी महाराज इंज करते हैं, सागर में बूंद, बूंद में सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर। इस अवस्था नू बयान करना सतगुरु कहते अकथ कथा है, कथन तो परे है। आ गया चक्र नू विन के जैसे जीवन शक्ति ऊपर उठती है, परम धाम की प्राप्ति हो गई, सहभंग की प्राप्ति हो गई, ईश्वर की प्राप्ति हो गई, सचखंड की प्राप्ति हो गई। हुण मर के की सचखंड जावना, हुण जीवदियां जी सचखंड की झलक वेख लई। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे। इस अवस्था तक करीबन करीबन करोड़ां दे कोई एक कद मनुख पहुंचता है। जन नानक कोटन में किन्हू नारायण जह चीत। अक्सर साधक मूलाधार तक ही रह जाते हैं, कुछ ऐसे ने थोड़ा जिहा होर अगां वधदे ने, कुछ ऐसे ने अध विचकार विच ही रुक जाते हैं और उन्हां दे पिछे मुड़न की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि संसार की अपनी खिच है और निरंकार की अपनी खिच है। संसार की कशिश का दायरा अपना है, निरंकार की कशिश का दायरा अपना है। इस वास्ते असी कई दफा देखते हैं कि कोई बंदा बड़ी बुलंदियां तो गिरे है, ते जद बड़ी बुलंदियां तो गिरदा है चोट भी बड़ी लगती है, रेजा रेजा हो जाता बंदा, फीता फीता हो जाता है। ये तो बहुत शिखर है, बुलंदी है। सूरी ऊपर खेरना, ये ते गिरे तां ठाहरना है, ये ते घाटी ते चढ़ना है, ये ते पहाड़ां दी शिखर नूं छूना है। पर जे गिरे तां चोटां भी अनंत ने, फिर खराशां भी अनंत ने। और इतनी गल स्पष्ट है कि जोड़ा जितनी ज्यादा बुलंदी तो गिरेगा उतनी ही चोटां खावेगा, उतना ही जो है जख्मी होवेगा। इस अवस्था विच पहुंच के आ गया चक्र तो अगे लंघ के गिरन की संभावना खत्म हो गई, यात्रा सफल हो गई, जीवन सफल हो गया। सतगुरु दी बाणी दा फरमान, सफल 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 भई यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। हुण आवणे जावणे मुक गए, क्योंकि बार बार दा जन्म होंदा है वासना करके, तो वासना ही खत्म। हुण ते प्रार्थना दा जगत, हुण ते ईश्वरी जगत, हुण निरंकार दी दुनिया, हुण ते परमात्मा दी दुनिया। जप आरंभ कीता सी तो जीवन शक्ति मूलाधार तो थल्ले सी, वासना दा जगत सी। अगर ऐसा बंदा जप भी करदा सी, प्रार्थना भी करदा सी, तो वासना वस होके करदा सी। धन मिले, रूप मिले, रंग मिले, पदार्थ मिले, उहदी बंदगी दे च भी वासना सी, उहदे जप तप दे च भी वासना सी। लेकिन सहजे सहजे जप तप ने मूलाधार तो उपर कीता, वासना दा जगत खत्म होया और सहजे सहजे साधक साधना करदियां करदियां आ गया चक्र तक पहुंचया और इसनों विन के अगे लंघिया। निरंकार दी दुनिया आरंभ हुई, नवे दरवाजे खुले, कोई नवी सूझ मिली, कोई नवी दुनिया दी झलक मिली। और जद कोई पुरुष इस दुनिया विच पहुंचे है ते जद उसनों आख्या गया हुण इस दुनिया का कोई नक्शा रखो सामने, तो अक्सर इस तरह के भगतां ने कह दिता है, कहत कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। हुण असी कुछ नहीं कह सकते, मूलाधार तो अगे लंघे सन, कुछ बयान कर दे रहे। सवदिष्टान मणिपुर तो अगे लंघे सन, भगत बोल दे रहे। अनाहद नाथ ते विशुद्ध तो अगे लंघे सन, भगत कुछ कहते रहे। खामोशी दी दुनिया आरंभ हो गई, समाधि दी दुनिया शुरू हो गई। इत्थे आके गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज वर्णन करते ने, बिसम बिसम बिस्मे ही भई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारा। गूंगा मुस्कुरा ते पैंदा है,
ਉਹਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਰਸ ਆਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਅਬੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਅਬੋਲ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਸ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੰਮਿਆ ਅਧੂਰਾ ਸੀ, ਜੀਵਿਆ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਭਜਨ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਅਧੂਰਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰਾ ਜੰਮਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14-15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਦੰਦ ਮਿਲ ਗਏ, ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਧੂਰਾਪਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗਮਨਤਾ ਇੰਜ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸਰਤਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ, ਲੀਨਤਾ ਨਸੀਬ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਖਤਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸ਼ੁਰੂ।